नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं या कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन का कोई ब्रांच आपका है या कोई और भी ब्रांच है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं न कहीं कंप्यूटर साइंस में है। सो आपको मैं कुछ सब्जेक्ट बताऊँगा। आप चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोडिंग कर रहे हैं या आप डेटा साइंस पढ़ रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी में हैं, कहीं पे भी हैं। बट वो 4-5 सब्जेक्ट जो होता है उसको हम फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कहते हैं एंड दैट फंडामेंटल सब्जेक्ट इज़ कोर फॉर दिस एंटायर इकोसिस्टम। अगेन वो कोर सब्जेक्ट है फंडामेंटल जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है तो, या फिर आपको खुद से पढ़ने का मन करता है तो, लेकिन उसको ट्राई करना कि कॉलेज में पढ़ लेने का। नहीं मौका मिलता है तो बाद में पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा कभी, तो मैं उसे बाद में पढ़ा। क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको ओवरऑल जो आपका कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप किसी भी हिस्से में हैं, आप डेवलपमेंट में हैं, आप ऑपरेशन में हैं, आप टेस्टिंग में हैं, व्हेरेवर आप डेटा साइंस में हैं, व्हेरेवर यू आर, आपको वो सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो सब्जेक्ट्स आपको बिल्डिंग ब्लॉक देगा। पहला सब्जेक्ट जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो मैं लिख रहा हूं डीएस प्लस एल्गो। अगर आपको ये सब्जेक्ट कहीं पे भी मिल जाए, आपको या तो कॉलेज में आपको सेमेस्टर में मिल जाए या गेट के सिलेबस में मिल जाए, या नहीं भी मिलता है तो आप एडिशनली पढ़ लो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पा रहे हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, तो भी मैं अभी नहीं कहूंगा, दिक्कत होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहते हो तो दिक्कत होगा अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप नहीं लगा रहे हो। बट फिर भी पढ़ना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहेगा कि भैया मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर नहीं बनना चाहता हूँ, क्या मुझे डीएसएल को पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कॉलेज में हो तो पढ़ लो। ओके, कॉलेज में हो तो पढ़ लो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यू हैव टू अंडरस्टैंड एल्गो कैसे काम करती है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जब ओके, तो ये हो गया पहला सब्जेक्ट। एंड सेकंड सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आपको कभी भी लाइफ में मौका मिलता है, आप इसको पढ़ लेना, इस सब्जेक्ट को। मेरा अमेजोन का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। आई डोंट वांट टू शेयर ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग राइट नाउ, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे एक अमेजोन के इंटरव्यू में ना, ऐसे टेक्निकल राउंड भी बाइफरकेट होते थे। टेक्निकल भी 3 राउंड होंगे। एक राउंड में आपका सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग का था। ओके, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट से आपको जॉब मिलेगी, नहीं, इस सब्जेक्ट से आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ये नमक है आपके खाने का। ये जो भी मैंने लिख रहा हूं ना, ये खाने का नमक है। इससे पेट तो नहीं भरता है, लेकिन खाना खाना बनता है। एक आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने की तरफ बढ़ोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो पूरा का पूरा जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करती हैं। एप्लीकेशन ऐसे नहीं होता, एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट अ लॉजिक पीस ऑफ कोड एंड all codes are connected together to solve a problem. That is an application. But that application, वो एक जो हम लिख देते हैं int या कोई भी float या कुछ एक कोड लिख देंगे, वो कोड ऐसे काम नहीं करता। कहीं ना कहीं कंपाइलर आती है, ओके, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है, वहां पे मेमोरी काम आता है, एंड सो ऑन। सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी मौका मिले पढ़ लेना। अगर आपके सिलेबस में मिले, पढ़ लेना दोस्त। चाट जाना इस सब्जेक्ट को। गेट का नहीं तैयारी कर रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि IPv4 कैसे काम करता है, IPv6 कैसे काम करता है, कैसे सेगमेंटेशन होता है, क्या फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या OSI लेयर होता है, OSI लेयर में जो लेयर 7 होते हैं उसका क्या एग्जिस्टेंस होता है। जब आप कोडिंग करते हो तो आप किस लेयर पे काम कर रहे होते हो। जब आपका एप्लीकेशन बनता है तो आप किस लेयर पे काम करते हो। वो एप्लीकेशन जिस लेयर पे काम करती है, उस लेयर से निचले लेयर पे कैसे टॉक होता है। physical layer to application layer, how this whole things are connected. Okay, लेयर 4 पे कैसे काम होता है, TCP/IP क्या होता है। जब आप कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बनाओगे तो वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, सो ऑन सो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। एंड चौथा, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
गेट का सिलेबस में है, ये सारे सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में है, लेकिन मैं और सब सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड किया हूँ, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट आपको आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइफ में, आपको कंप्यूटर साइंस के लाइफ में ये सब्जेक्ट काम देगा। बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और जैसे अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं डेटाबेस से बैकएंड पे काम करेगा, क्योंकि आप वन वन टायर एप्लीकेशन तो बनाओगे नहीं, कहीं ना कहीं 3 टायर 4 टायर एप्लीकेशन बनाओगे, जहाँ पे माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ पे आपका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। फ्रंट एंड के एपीआई कैसे बैक एंड से डेटा फेच करेंगे, फिर उसमें डेटाबेस का मैनेजमेंट कैसे होता है। ओके, आप जब डेटाबेस बनाते हो तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, सो ऑन सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन रियल वर्ल्ड। तो ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं, ना कि सिर्फ गेट के सिलेबस में है। तो अगर किसी को लगता है कि कॉलेज के सिलेबस आउटडेटेड है, तो ये सारे सब्जेक्ट तुम्हारे कभी आउटडेटेड नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज फंडामेंटल, दिस सब्जेक्ट इज कोर, दिस सब्जेक्ट विल नेवर, वो क्या कहते हैं, वो धूमिल जिसको कहते हैं, ये कभी धूमिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स जो होता है वो बिल्डिंग बेस होता है फॉर इंटायर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। साइनिंग ऑफ। इसको कर लेना, फिर काम देगा, फिर बाद में मत बोलना कि बर्निंग ड्रीम्स वाले भैया ने बताया नहीं था। क्योंकि मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट में रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जो कॉलेज में नहीं पता थी वो तुम्हें पता हो रहा है। ओके, कोडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस 4 सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइनिंग ऑफ।